महल के विशाल दरबार हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। राजा विक्रमादित्य का चेहरा आक्रोश से तमतमाया हुआ था। उसकी नजरें सीधी गरीब कुम्हार के बेटे आदित्य पर गड़ी थीं। राजा की बेटी राजकुमारी माया आदित्य के बगल में खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। कैसी धृष्टता! राजा का गरजता हुआ स्वर गूंजा। मेरी अनुपस्थिति में रानी ने मेरी लाडली बेटी की शादी तुझ जैसे कंगाल से कर दी। यह अक्षम्य है। मैं इस विवाह को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। आदित्य ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, महाराज, हमारा प्रेम सच्चा है। प्रेम? राजा ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, प्रेम पेट नहीं भरता बेटे। सुनो मेरी बात। मैं इस विवाह को तभी मानूंगा जब तू मुझे चांद का एक टुकड़ा लाकर देगा। हाँ, वही जादुई चांदनी पत्थर जो अमरावती की गहरी गुफाओं के अंत में चमकता है। जब तू वह पत्थर मेरे सामने रखेगा, तभी तू सही मायने में माया का पति बनने का अधिकारी होगा। दरबार में सन्नाटा और गहरा गया। सब जानते थे अमरावती की गुफाएं अत्यंत दुर्गम हैं और चांद का टुकड़ा तो बस एक किंवदंती मात्र है। राजा की आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसे यकीन था यह असंभव शर्त आदित्य को कभी लौटने नहीं देगी। माया की आंखों में आंसू छलक आए, पर आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया और राजा की ओर दृढ़ता से देखते हुए बोला, जैसी आज्ञा महाराज, मैं चांद का टुकड़ा लेकर आऊंगा। अगले ही दिन आदित्य ने एक छोटा सा बोझ उठाया और अमरावती की ओर चल पड़ा। उसका दिल भारी था, पर माया का प्रेम और अपनी प्रतिष्ठा के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। दिनों की यात्रा के बाद वह एक विशाल नदी के किनारे पहुंचा। नदी पर एक पुराना हिलता डुलता पुल था, जिसकी रखवाली कर रहे थे कुछ बूढ़े साधु। उनके चेहरे चिंता से भरे थे। रुको युवक, एक साधु ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हो? मैं अमरावती की गुफाओं की ओर जा रहा हूँ महात्मन, आदित्य ने आदर से उत्तर दिया। साधु की आंखें चमकी। तो क्या तुम जानते हो, पहले ये नदी जीवनदायिनी थी, अब इसका जल सूखता जा रहा है, जैसे कोई इसकी आत्मा छीन रहा हो। क्या तुम्हें पता है क्यों? आदित्य कुछ पल सोच में पड़ा, फिर बोला, महात्मन, मुझे अभी जाना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ लौटते समय इसका रहस्य जानकर बताऊंगा। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और आदित्य ने पुल पार किया। आगे की कहानी के लिए बने रहें और सब्सक्राइब करें।